In last lecture we have studied regarding with the allied angles. Okay, so simply we have studied regarding with the what is the meaning of allied angles and how can we just use those allied angles for just finding out the various measurements of various ratios for the various angles which are present in a quadrant. Okay, so simply that concept we have studied in previous lecture, and we have solved some values or we have found out the values regarding with some ratios which possess the various angles over there. Okay, तो फिर अभी वो जो भी एंगल्स के वैल्यूज हमने देखे थे एट दैट टाइम दोस एंगल्स वर प्रेजेंट इन द डिग्रीज ओनली. व्हाट अबाउट द रेडियंस? तो फिर रेडियंस का भी कांसेप्ट एग्जैक्टली सेम है. रेडियंस में भी कुछ भी डिफरेंस है नहीं, सिर्फ आपको वो कन्वर्जन आना चाहिए. दैट्स इट. अभी और एकदम सिंपल सी बात है, याद रखना क्या है. हमने इससे पहले ही देखा है कि हर एक जो भी हमारे पास डिग्री है तो फिर उनको हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फिर भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या है. एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये 0 डिग्री, दिस इज नथिंग बट द 90, दिस इज 180 डिग्री, 270 एंड दिस विल बिकम द 360 डिग्री. दीस आर नथिंग बट द मल्टीपल्स ऑफ 90. अभी ये जो भी 90 होता है, या फिर सबसे पहले याद रख लो ये जो भी 180 होता है, दिस इज नथिंग बट योर पाई रेडियन. ठीक है, सर्कुलर सिस्टम के स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट कितना होता है, रेडियंस को हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये 180 डिग्री नथिंग बट पाई रेडियन. अभी इसका अगर हमने हाफ कर दिया सो इट विल बिकम 90 डिग्री. अभी पाई का हाफ मतलब पाई बाय 2. 90 डिग्री को क्या कहेंगे, पाई बाय 2 कहेंगे. अभी पाई का डबल क्या है, 360 डिग्री. तो फिर दिस विल बी योर 2 पाई. Am I right? इसका डबल है ना, 180 का डबल 360 है, तो फिर पाई का डबल 2 पाई. अभी इसके बाद में अभी देख लो, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा होगा तो फिर ये जो भी 2 पाई रेडियन है ये 360 के लिए, 0 के लिए क्या बोल सकते हैं हम, पाई रेडियन, सॉरी 0 रेडियन. सही है ना. तो फिर 0 पाई बाय 2 पाई. नेक्स्ट क्या होगा, अभी आधे आधे से बढ़ रहा है ना. देखो 0 के बाद में आधा पाई, 1 पाई, 1 के बाद में हाफ, 1 के बाद में क्या आता है हाफ, इसके बाद 1, इसके बाद में हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2. 3/2 के बाद में 2, 2 के बाद में 5/2. मतलब ये वाले टर्म्स ऐसे चेंज होते हैं. कैसे देख लो. अभी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो फिर क्या होगा, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2. लाइकवाइज अभी यहाँ पर 2 कैंसिल, 1 मिल गया. 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 मिल गया. वैसे 2 3 जा हो जाएगा, ये 3 मिल जाएगा. हमारे तो फिर ये सेम मैनर में. तो फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी है ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑड मल्टीपल्स. नहीं, ये वाले जो भी है इवन वाले, इवन मल्टीपल्स. कहां पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे. इवन मल्टीपल्स ऑफ व्हाट, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. और यहाँ पर ये जो भी वर्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट है, these are nothing but ये 270 कितना हो जाएगा फिर 3/2 मतलब 3/2. तो फिर ये वर्टिकल वाले कौन से हैं, ऑड मल्टीपल्स. राइट, ये दोनों में क्या रहेंगे हमारे ऑड मल्टीपल्स. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो फिर अभी सिंपल अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो फिर जो भी हमारे है, हमने इससे पहले देखा था कि वर्टिकल एक्सिस के अराउंड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, रेशियोज चेंज हो जाते हैं. और हॉरिजॉन्टल के अराउंड देख रहे हैं तो फिर रेशियोज एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो ये कांसेप्ट हमने देखा है. तो फिर इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो नथिंग बट भी अगर आपको क्वेश्चन जो भी है मैक्सिमम टाइम्स आपको इसके आगे तो ये सब कुछ इसके फॉर्मेट में, रेडियंस के फॉर्मेट में ही मिलने वाला है. तो फिर उसके लिए भी रेडी होना चाहिए. तो फिर क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ sec of 270 minus a into sec of 90 minus a minus tan of 270 minus a into tan of 90
हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर देख लो सबसे पहले हमारे पास हमारा क्वाड्रेंट होना चाहिए, इस हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 0, 90, 180, 270, ये 360। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव। क्लियर है? फिर ये वाले टर्म्स हमारे पास है। अभी देख लो, यहाँ पर देखो sec ऑफ 270 माइनस a, 270 माइनस a मतलब 270 माइनस थीटा है ना। a इज नथिंग बट एक्यूट एंगल, ये बात याद रख लो। जो भी थीटा, a, x, y जो भी एंगल्स हम यूज करने वाले हैं ना, दीज आर नथिंग बट एक्यूट एंगल्स ओनली। ठीक है, तो फिर sec ऑफ 270 माइनस a, इसका मतलब क्या होगा कि 270 में से कुछ ना कुछ तो एंगल माइनस हो रहा है। तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, हम पहले ना क्वाड्रेंट्स लिख लेते हैं। इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद में sec 90 माइनस a, 90 माइनस करोगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फिर इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 270 माइनस a फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। tan ऑफ 90 प्लस a प्लस किया तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में का है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर वर्टिकल वाले कौन से हैं, वर्टिकल वाला हमारा ये 270 वर्टिकल है, वर्टिकल वाला कौन सा है हमारा 270 वर्टिकल है, सही है। तो फिर वर्टिकल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके आगे देखो वर्टिकल है तो फिर वहां पर वर्टिकल के अराउंड हमारे रेशियोज तो चेंज हो जाते हैं ना। फिर रेशियोज चेंज होने वाले हैं तो फिर इसका मतलब ये 270 का रिगार्डिंग जो भी रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। 90 मतलब फिर से वर्टिकल तो फिर इसका भी रेशियो चेंज हो जाएगा। 270 इसका भी रेशियो चेंज, 90 फिर से रेशियो चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जहां पर भी वर्टिकल वाले एंगल्स है वहां पर रेशियोज चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर देख लो रेशियो चेंज होता है। सेक का रेशियो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक में, सही है। सेक चेंजेस टू कोसेक, फिर से सेक यहां पर भी चेंज हो रहा है तो फिर कोसेक। यहां पर tan चेंज हो रहा है तो फिर tan किसमें चेंज होगा, कॉट में। यहां पर का tan चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है, अभी एंगल और साइन, अभी देख लो क्या है कि सेक ऑफ 270 माइनस a, तो फिर 270 माइनस a मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट गया है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन-कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot। सेक पॉजिटिव होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं, तो फिर इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। और एंगल कितना है a, तो फिर क्या आएगा आंसर, माइनस कोसेक a। दिस इज द आंसर रिगार्डिंग दिस फर्स्ट। अभी सेक 90 माइनस a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो फिर इसका आंसर कैसे आएगा, पॉजिटिव आंसर। यहां पर हम सबको ब्रैकेट कर देंगे, फिर इसका पॉजिटिव आंसर आ गया। और एंगल कितना है a प्लस कोसेक। अभी आगे tan ऑफ 270 माइनस a, 270 माइनस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। तो फिर tan ऑफ 270 माइनस a मतलब कितना होगा, आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव। अभी tan ऑफ 90 प्लस a, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो फिर आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव। और देखो अभी माइनस कोसेक इनटू कोसेक, माइनस कोसेक स्क्वायर a, ठीक है। और ये माइनस इनटू माइनस प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, फिर इसका आंसर कितना आएगा। अभी इफ अगर आपको वो याद होगा तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। फिर वो मतलब क्या है वो समझ लो, वो मतलब है आइडेंटिटीज, आपके आइडेंटिटीज। हमने 10th में 3 आइडेंटिटीज देखे थे ट्रिगोनोमेट्री में। तो फिर वो 3 आइडेंटिटीज कौन से थे, एक था ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। फिर उसके बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये वाली दूसरी आइडेंटिटी। At the end, third and last identity that is going to be 1 plus cot square theta equals to cosec square.
अगर हम देखेंगे ये वाला जो भी क्वेश्चन है दिस इज समवॉट रिलेटेड टू दी थर्ड आइडेंटिटी। तो फिर यहाँ पर क्या है हमारी, अगर हम प्रॉपर्ली टर्म्स लिखेंगे तो फिर पॉजिटिव वाली टर्म पहले cot स्क्वायर है, नेगेटिव बाद में माइनस cosec स्क्वायर है, ऐसा कुछ तो भी। तो फिर देख लो ये जो भी cosec स्क्वायर है ये अगर हमने ये साइड शिफ्ट कर दिया, cot पॉजिटिव ही रखना है ना हमें, तो फिर cot स्क्वायर देगा ये इधर आ गया तो फिर माइनस cosec स्क्वायर देगा। अभी हमारे पास 1 है तो फिर 1 चाहिए क्या हमें यहाँ पे, नहीं, तो फिर इसको cosec शिफ्ट कर दो तो फिर +1 उधर जाके -1, so we will get that cot square theta minus cosec square theta, this is nothing but the -1, so the answer regarding the given question is nothing but -1। ठीक है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा -1। ओके फाइन, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द आवर चेंजिंग, एग्जैक्टली हमारे जो भी वैल्यूज है वो कैसे चेंज होते हैं क्वाड्रेंट वाइज। ठीक है, ये वाला एज इट इज रखते हैं हम क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हेल्पफुल था बताइए। अभी क्या है tan 225 cot 405, प्लस tan 765 cot 675, and your options are 1 minus 1 0 9, 1 minus 1 0 9। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस। तो फिर फटाफट से देख लेंगे कि एग्जैक्टली जो भी हमारे पास गिवन है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में कैसा था कि हमें डायरेक्टली 180 प्लस 180 माइनस 270 माइनस 270 प्लस ऐसे फॉर्मेट में गिवन है ना, फिर हमें क्वाड्रेंट तुरंत से मिल गया। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक्चुअल एंगल्स गिवन है तो फिर उनको आपको वैसे फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है tan 225, तो फिर tan 225 अगर हम देखेंगे 225 ये 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, सो इट मींस दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 405 अब देखो यहाँ पर 360 मिला है, 94 जा 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो फिर नेक्स्ट वाला क्या रहेगा हमारा 450। सही है, 450 अभी यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो फिर 450 मिल जाने के बाद में नेक्स्ट वाला देख लो क्या होगा 765, तो फिर 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 4 जा सॉरी 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, ऐसा कुछ तो मिल रहा है। इसके आगे कुछ है क्या, यस, तो फिर 9 9 जा 81। सही है, तो फिर अभी देख लो 765 मतलब ये 720 और 810 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर 720 और 810 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बच गया। ठीक है, 405 अभी देखो 405 ये 450 से पहले आएगा और 360 के बाद में आएगा, तो फिर ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद में cot 675 ये 630 और 720 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सही है, फिर देख लो अभी क्या है हमारे पास, हम एग्जैक्टली लिख कैसे सकते हैं ना वो लिख लो अब यार प्रॉपर्ली कि फर्स्ट वाला जो भी हमारा tan जो भी है ना 225, तो फिर इसको लिखने के दो वेज है, एक वे कौन सा है देख लो tan ऑफ। अभी एक तो इसको हम वर्टिकल के अराउंड भी लिख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल के अराउंड भी लिख सकते हैं। कैसे, 225 ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर 225 से पहले वाला एंगल कौन सा 180, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम 180 के फॉर्मेट में। अभी 180 के आगे जा रहा है ना एंगल, तो फिर 180 के आगे जा रहा है तो इसका मतलब प्लस कितना आगे जा रहा है 225 तक, तो फिर 180 में कितना ऐड करना पड़ेगा 45 डिग्री, है ना राइट, 180 में 45 ऐड करेंगे तब जाके हमें 225 मिल जाएगा। सही है, या फिर दूसरा ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड। अभी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड यहां से स्टार्ट होगा और इसके बीच में एंड कर रहा है ना, तो यहां पर आएंगे कौन सा 270,
फिर tan ऑफ 270 के फॉर्मेट में। अभी 270 तक अभी तक उसने रीच किया है क्या? नहीं, वो 270 के पहले ही है ना, तो फिर 270 के अगर पहले ही होगा तो फिर इसमें से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो फिर अभी मुझे बता 270 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके 225 मिलेगा? 45 ओनली। तो फिर देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 270 माइनस 45। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? cot 405। अभी cot 405 ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। अभी देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड अगर हमें इसे लिखना है तो फिर क्या है? 405 से पहले वाला एंगल कौन सा है? 360 पहला। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? cot ऑफ 360 प्लस इसके बाद में है ना एंगल, तो फिर 360 के बाद में है तो फिर हम प्लस यूज करेंगे। 360 में कितना ऐड करेंगे तब जाके 405 मिलेगा? दैट इज नथिंग बट 45। हम यहां पर 45 ऐड करेंगे तब जाके 405 मिल जाएगा। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस कह रहा हूं। वर्टिकल एक्सिस में कौन सा एंगल है? 450। तो फिर देख लो cot ऑफ 450 और इससे पहले ही एंगल है तो फिर इसका मतलब माइनस 450 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 45। तो फिर 450 में से अगर 45 माइनस करेंगे तब जाके हमें 405 मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? tan 765। tan ऑफ 765 देख लो अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर 765 से पहले वाला एंगल कौन सा है? 720। तो फिर tan को क्या लिख सकते हैं? 720 उसमें कितना ऐड करेंगे? 45 और tan ऑफ वर्टिकल एक्सिस के अराउंड 720 के बाद में कौन सा है? 810। अभी 810 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 765 आने के लिए? 65 प्लस 5 70 और 40 810। तो फिर से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है। इसके बाद में लास्ट वाला क्या है? cot 675। cot ऑफ 675 ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर। इससे पहले वाला क्या है? पहले हॉरिजॉन्टल, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लिखे ना पहले, तो फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। 720 है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो फिर cot ऑफ 720 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 45 तब जाके 675 मिलेगा। और cot ऑफ अभी वर्टिकल के अराउंड लिखना है तो फिर क्या है? वर्टिकल है हमारा 630 के आगे 45। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में हमने स्प्लिट आउट कर लिया है। अभी मुझे बता, सिंपल सी बात है, सबसे पहले दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी। अभी देखो 180 प्लस 45 ये जो भी एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में tan कैसे होता है? पॉजिटिव। और ये सारे के सारे जो भी है ना हमारे हॉरिजॉन्टल के अराउंड है, मतलब tan का tan, cot का cot, tan का tan, cot का cot ही रहेगा। फिर यहां पर देखो इसका आंसर क्या आएगा? tan के फॉर्मेट में, इसका आंसर cot के फॉर्मेट में, इसका tan के और इसका cot के। हमारे अभी देखो साइन से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जो भी फर्स्ट वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर इसके लिए फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। 360 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव। उसके बाद में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा? पॉजिटिव। नेक्स्ट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो भी cot है, cot कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो फिर आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अभी एंगल्स हर एक केस में 45 भी एंगल है ना हमारे पास, तो फिर हम सबके एंगल्स कितने लेंगे? 45 डिग्री। 45 इसका भी कितना? ये जो भी हमारे रिमेनिंग वाले एंगल्स है, मतलब जो भी हमारे थीटा की वैल्यू है, एक्यूट एंगल जो भी वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट योर आंसर। अभी सेम कांसेप्ट इससे लेंगे। अभी अगर वर्टिकल एक्सिस के अराउंड चेंज कर रहे हैं तो फिर रेशियोज चेंज होने वाले हैं। तो फिर देख लो tan का क्या हो जाएगा? tan का हो जाएगा cot का हो जाएगा tan का फिर से हो जाएगा cot का tan। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव है तो फिर आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद में ये कौन सा है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर पॉजिटिव, और लास्ट वाला जो भी वो कॉट कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ, तो फिर आंसर नेगेटिव।
देख लो अभी फिर से एंगल कितने कितने सबके एंगल 45 डिग्री, तो फिर 45 एंगल है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम 45 इसके भी ठीक है। तो फिर अभी देख लो वैल्यूज, अगर आपको कल का टेबल याद होगा अच्छे से, तो फिर अगर आपने वो अच्छे से रिवाइज किया होगा, लर्न किया होगा, तो फिर tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस cot 45 है, मतलब cot 45 की 1 और ये माइनस है, तो फिर -1 मिल जाएगा। राइट, अभी देख लो ये सारे के सारे वैल्यूज इधर कंपेयर कर लो, यहाँ पर क्या है cot 45 इसकी भी वैल्यू 1, tan 45 इसकी भी वैल्यू 1, cot 45 ये भी 1 और माइनस tan 45 तो फिर 1 और माइनस है एज इट इज -1 मिल गया। अभी देख लो 1 1 1 1 1 1 और -1 सेम मिल रहे ना वैल्यूज, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड चेंजेस करो या फिर वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, आपका जो भी आंसर है वो एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है। एग्जैक्टली कोई भी एक्सिस के अराउंड अगर आपने चेंज भी कर लिया तो फिर भी जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो फिर देख लो ये वैल्यूज वहां पर पुट कर देंगे, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो फिर 1 into इसकी वैल्यू है 1, तो फिर 1 into 1 फिर प्लस tan 765 की वैल्यू है 1, तो फिर 1 into इसकी वैल्यू कितनी 675 की -1, तो -1 into 1 1 plus into minus minus and 1 into 1 1 1 minus 1 will be the 0. So your answer C will be the exactly correct option. Is that clear? Okay, ये हमारा correct answer है। So we have one more question and then we have the next concept from the chapter. So what is that concept? That concept we will see in our next lecture. So up to that point we have to solve more and more questions regarding with these allied angles which are given in your state board textbook or in NCERT. आप कहीं पर से भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट RD शर्मा MDG जो भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अप टू दैट टाइम आपको इससे ही प्रैक्टिस करनी है और जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो एंड व्हाइल सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस इफ यू गॉट एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन जस्ट पुट दोस डाउट्स ऑन द WhatsApp और यू कैन जस्ट कंसल्ट विद आवर डिपार्टमेंट, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।